खुशामदीद। कभी सोचा है कि एक आम सी कार, मरीख पर घूमता हुआ एक रोवर और जिस इंटरनेट पर हम सब हैं, इसकी बुनियाद में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जुबान की जो 50 साल पुरानी है, लेकिन आज भी खामोशी से हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। इसका नाम है सी। तो चलिए इसी बात को थोड़ा गहराई में देखते हैं। जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। एक कार, एक खलाई जहाज जो मरीख पर है और इंटरनेट की बुनियाद, इन सब में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद थोड़ा सा हैरान कर दे, और इसी के गिर्द आज हमारी पूरी बात घूमेगी। इस जवाब को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। कंप्यूटिंग के उस दौर में जब चीज़ें बहुत बिखरी हुई थीं, बहुत अफरा तफरी थी, उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला था जिसे हल करना इंतहाई ज़रूरी हो गया था। और वो मसला ये था, ज़रा तसव्वुर करें, आपने मेहनत से एक प्रोग्राम लिखा और वो सिर्फ एक ही मशीन पर चल सकता है। अगर कोई नया कंप्यूटर आ गया तो बस सारा कोड शुरू से बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा लिखना पड़ेगा। यानी कितना वक्त और पैसा बर्बाद होता होगा। तो ख्वाब क्या था? ख्वाब सीधा सा था कि कोई ऐसा तरीका हो कि कोड एक बार लिखा जाए और फिर वो किसी भी मशीन पर कहीं भी चल जाए। तो ये ख्वाब पूरा कहाँ हुआ? ये हुआ मशहूर ज़माना बेल लैब्स में। ये वो जगह थी जहाँ केन थॉमसन और डेनिस रिची जैसे शानदार दिमाग एक साथ काम कर रहे थे। और उनकी सोच क्या थी? ये कॉल सब कुछ बता देता है। मतलब ये कोई बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं था। ये तो बस कुछ इंजीनियर्स थे जो अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बेहतर टूल्स बनाना चाहते थे। और इसी सिलसिले में वो बना रहे थे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था यूनिक्स। एक बात समझनी ज़रूरी है, सी आसमान से नहीं टपकी थी। ये एक सफ़र था। यूनिक्स बनाने के लिए उन्होंने पहले एक ज़बान बनाई जिसका नाम था बी। लेकिन बी में वो बात नहीं थी, वो काफ़ी महदूद थी। उन्हें कुछ ज़्यादा ताकतवर चाहिए था। तो डेनिस रिची ने बी को बेहतर बनाया, उसमें नई चीज़ें डालीं और एक नई ज़बान बन गई, सी। और फिर आया वो तारीखी लम्हा 1973 में, जब यूनिक्स का दिमाग यानी उसका कर्नल पूरा का पूरा सी में लिखा गया। बस उस दिन के बाद से कंप्यूटिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिर सी में ऐसा क्या था? वो कौन सी चीज़ थी जिसने इसे इतना खास बना दिया? चलिए देखते हैं कि सी के पास ऐसी क्या सुपर पावर्स थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी और सबसे जादुई चीज़ थी पोर्टेबिलिटी, यानी कि कोड एक दफ़ा लिखो और उसे अलग अलग कंप्यूटर्स पर चलाओ, थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ या कभी कभी तो उसके बगैर भी। अब सॉफ्टवेयर किसी एक मशीन का गुलाम नहीं रहा था। सी के कामयाबी का असल राज था उसके डबल रोल में। एक तरफ तो ये मशीन के इतने करीब थी कि बिल्कुल लो लेवल कोड की तरह रॉकेट की रफ्तार से भागती थी, और दूसरी तरफ ये लिखने और पढ़ने में इंसानी ज़बान जैसी आसान और मुनज़्ज़म थी। ताकत और सादगी का ये इम्तिजाज उस वक्त में एक हकीकी गेम चेंजर था। और अगर इसका कोई सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए, 90%। सोचिए, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिख दिया गया और उसने साबित कर दिया कि हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी पोर्टेबल हो सकता है। ये इस बात का सबूत था कि सी सिर्फ एक ज़बान नहीं, एक इनकलाब थी। तो इस इनकलाब के असरात क्या हुए? इसने हमारे कल को यानी हमारे आज को कैसे बनाया? आइए देखते हैं कि इसके असरात कितने गहरे और लंबे अरसे तक रहे। इसके असर को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी जाती है कि सी प्रोग्रामिंग ज़बानों की लातीनी है। जैसे लातीनी से इतालवी, हिस्पानी, फ्रांसीसी ज़बानें निकलीं, बिल्कुल इसी तरह सी से आज की कई बड़ी बड़ी ज़बानें निकली हैं या उन्होंने सी से बहुत कुछ सीखा है। नाम सुनिए, C++, जो एप्पल इस्तेमाल करता है, ऑब्जेक्टिव सी, जावा, माइक्रोसॉफ्ट की C#, इन सब की जड़ें सी में हैं। और तो और पाइथन जैसी ज़ुबान जो इतनी आसान समझी जाती है, उसकी रफ्तार के पीछे भी सी ही चल रही होती है। इसका असर इतना गहरा है कि आज भी हर प्रोग्रामर की ज़िंदगी में सी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। कार, मरीख रोवर और इंटरनेट, इन सब में मुश्तरक क्या है? अब तो जवाब बिल्कुल साफ है, सी। ये 50 साल पुरानी ज़बान आज भी हमारी दुनिया के इन तमाम अहम हिस्सों को पर्दे के पीछे से चला रही है। विंडोज़ से लेकर एंड्रॉयड तक और ज़मीन पर चलती गाड़ियों से लेकर मरीख पर घूमते रोवर्स तक। और इसके बारे में इसके बनाने वाले डेनिस रिची ने खुद क्या खूब कहा है। मतलब सी परफेक्ट नहीं थी, उसमें भी खामियां थीं, लेकिन वो काम करती थी। और इसने इतना ज़बरदस्त काम किया कि इसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद रख दी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है। आज हम मसनूई ज़हानत के दौर में हैं, जहां कोड शायद मशीनें खुद लिखें। तो ऐसे में क्या सी जैसी बुनियादी चीज़ों की अहमियत बाकी रहेगी? क्या वो बुनियाद
जिस पर यह सब कुछ खड़ा है मुस्तकबिल में भी कोई मायने रखेगी?